गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल वीडियो है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से ये नवरात्रि में माता रानी का आशीर्वाद हमारे लिए होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि का आखिरी दिन बीतने वाला है। 1-2 दिन में नवरात्रि समाप्त हो जाएगा। नवमी दसवीं के बाद विसर्जन हो जाएगा और माता रानी हर साल की तरह इस साल भी चली जाएंगी। तो सबसे पहला वीडियो जो मैं इस साल दुर्गा पूजा में लेकर आई थी, उसमें मैंने बताया था कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो इस नवरात्र आपके जीवन को बदल दे। तो क्या आखिरी दिन आते आते आपने कुछ ऐसी शुरुआत की जिससे कि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, या फिर हर रोज़ बस मंदिर की सफाई करके माता रानी की भजन लगाकर आपने सुना और पूरे दिन कीर्तन में बिताया रानी के साथ, फिर उसी तरीके से उन्हें विदा कर रहे हैं जैसे आप पहले थे। अगर ये सब करके आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है तो यह वीडियो डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। और अगर ये सब करने के बाद भी हर साल तो आप यही सब करते आई हैं, घर की साफ़ सफाई दुर्गा पूजा में, हर रोज़ सुबह उठ के माता रानी की पूजा करना और हर शाम मंदिर जाना और प्रसाद खाना, यही सब हम करते आए हैं। फिर आखिरी दिनों में जाकर मेला घूमना हमने भी किया है, आपने भी किया है, ये हम सब करते आए हैं। तो क्या सच में बदलाव आ गया है? अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको अब भी लगता है कि हर साल बस ये करने के साथ साथ हम एक लूप में बंधे हुए हैं, यानी हर साल कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे कि सच में हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए हो, सच में हमें ऐसा महसूस हो कि कुछ जीवन में बेहतर हो। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर होगा बट आपको मैं ये श्योर करती हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद नेक्स्ट ईयर नवरात्र में आप खुद को बदलने का मन ज़रूर बना लेंगे। अगर आप सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहती हैं, कोई भी माँ यह नहीं चाहती कि बच्चे मेरी भजन करें, मेरी आरती करें, मेरी पूजा करें। यह सब करता है, यह मैं भी करती हूँ, मैं भी हर रोज़ नवरात्र में पूजा करती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप यही चाहते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुझसे कुछ बेहतर सीखें, मुझसे बेहतर बने। अगर आप भी माँ बाप हैं तो आपको पता होगा, बच्चों का आगे बढ़ना, उनके जीवन को बेहतर बनाना माँ बाप का सबसे पहला मन होता है, धर्म होता है, या जो भी आप बोलें कर्तव्य होता है। बट वो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे पहले से बेहतर बने, कुछ अच्छा करें जीवन में, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो माता रानी भी तो यही चाहती होंगी हमसे कि बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ पूजा पाठ में बंद करना रह जाए। बस ये ना हो कि हर रोज़ जैसे हर साल मनाते हैं, इस साल भी मनाकर हमें भूल जाए। माता रानी को याद करने का मतलब है कि उनसे कुछ सीख लें। तो आप सबके लिए मैं ये 9 पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही पावरफुल हैं। पूरे 9 पॉइंट जो हैं, एक महिला को ज़रूर देखना चाहिए। हर एक महिला को ये 9 पावरफुल पॉइंट्स देखने ही चाहिए। करते हैं, सबसे पहले माता रानी का दिन है तो भगवान से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रत्येक दिन जो हमें मिल रहा है, हम जिस भी शक्ति को मानते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, गॉड हो, खुदा हो, उस शक्ति को, उस पावर को जिस रूप में हम मान रहे हैं, उसे सुबह सुबह हर दिन, जिस तरह से अभी नवरात्र के 9 दिन हम भगवान को बहुत याद करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं। ऐसा कोई घर नहीं होगा मुझे लगता है जहाँ की पूजा नहीं होता होगा पूरे दिन में। तो जिस तरीके से हम ये 9 दिन याद करते हैं, बाकी और भी दिन हम माता रानी को कम से कम सुबह उठकर इस पूरे लाइफ के लिए थैंक यू ज़रूर बोलें। जो भी शक्ति को आप मानते हैं उसे ज़रूर थैंक्स बोलें, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्हें आज का सुबह का सूर्य का किरण नहीं देखने को मिला है फ्रेंड्स। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके कि सुबह उठने के बाद उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक को खोना पड़ा हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने फैमिली मेम्बर्स से हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं, जिनसे वो कभी नहीं मिल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप ब्लेस्ड नहीं हो? आपके पास पूरी फैमिली है, आपके पास सब कुछ है, आप बस इस परेशानी में लगे रहते हैं कि ये दुख है, ये दुख है। पूरे दिन हम किसी ना किसी परेशानी में लगे रहते हैं। बट सुबह का टाइम हमें ज़रूर ये श्योर कर लेना चाहिए
कि हम भगवान को ज़रूर थैंक यू बोले एक बार सुबह उठ कर कि भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया जो बहुत लोगों को नहीं मिला है। और ये इतना पावरफुल पॉइंट है जिसे आप करके खुद में फील करेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है जो आपको बहुत ही ज़्यादा चेंज कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट में आता है, सबसे पहले तो हमने थैंक्स बोल दिया, बट पूरे दिन बाकी दिन हमारा काम होता है। बहुत सारी ऐसी महिलाओं को मैंने देखा है वो बस एक दूसरे को ब्लेम करने में लगी रहती हैं। बहुत ज़्यादा जो भी कंडीशन उनके लाइफ में है उसके लिए उनका ऐसा मानना है या तो उनके फादर जिम्मेदार हैं, या तो उनके ब्रदर जिम्मेदार हैं, या तो उनके हस्बैंड जिम्मेदार हैं, या तो उनके बच्चे जिम्मेदार हैं। कभी खुद की गलती की जिम्मेदारी खुद भी लेना सीखें, क्योंकि हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहने से आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी लाइफ में आपको लगता है कि मैं इनके कारण कुछ नहीं कर सकी, मैं उनके कारण कुछ नहीं कर सकी, मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं इसलिए मैं नहीं पढ़ाई कर सकी। तो आपको क्या लगता है कि बाकी जो महिलाएं हैं उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी फैमिली नहीं है, उनके घर में हस्बैंड नहीं है, उनके घर में फादर नहीं है, ब्रदर नहीं है, जो कुछ कर रही हैं, जो अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे उन्हें याद किया जा रहा है, उनकी भी फैमिली है, बट उन्होंने सबसे पहले दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दिया। एक बहुत ही अच्छी कोटेशन है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी हमारे बॉडी को बांध सकता है बट हमारे आत्मा को नहीं बांध सकता है। जब हम दिल इच्छा से, जब हम अपने मन की इच्छा से किसी काम को करना चाहेंगे तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको दुनिया में रोक सकता है। तो पहले तो आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दें, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। पॉइंट की हम बात करते हैं फ्रेंड, जो कि अपने पूरे 24 आवर्स में कुछ ही घंटे होते हैं जो घर के काम करते हैं, कुछ घंटे अपने बच्चों को देते हैं, कुछ ही घंटे होंगे जो प्रोडक्टिव करते हैं, बाकी के सारे टाइम वो बस गॉसिप करते हैं। गॉसिप का क्या मतलब है कि वो उनके घर में क्या हो रहा है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके फैमिली में क्या हो रहा है, उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं। इन सब को करने से आपकी पूरी लाइफ एक तो निगेटिव एनर्जी से भर जाती है, दूसरों के लाइफ में आप इंटरफेयर करना जब शुरू कर देते हैं तो आपकी लाइफ उनसे भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। हो सकता है उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो बट आप उन्हें जज कर रहे हो, कि क्योंकि हम वैसा ही जज करते हैं दूसरों को जैसे हम होते हैं। तो गॉसिप करने से आपका पहला तो बहुत सारा टाइम चला जाता है जिसमें आप कुछ अच्छा कर सकती थी बट आप कर नहीं पा रही हैं। दूसरी बात है कि आप करने से आप दूसरों के निगेटिव बातों को सुनती हैं, खुद बोलती हैं, और इस तरीके से आपका जो एक एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही निगेटिव बन जाता है। तो कोशिश करें अपने दिन में जो आप अब तक करते आए, अचानक से कोई भी चेंजेस नहीं आता है। आप अगर दिन के बहुत सारे टाइम्स गॉसिप में बिताती थी तो उसे धीरे धीरे कट करें, अपने गॉसिप टाइम को कम करते जाएं, ऐसे लोगों से कम बात करें जो सिर्फ गॉसिप में ही रहते हैं। प्लीज़ अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए गॉसिप से बचें, दूसरों की बातें करने से बचें, क्योंकि उनकी लाइफ उनकी है, उनके बातें करने से आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा और आपकी बात करने से उनकी लाइफ में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो क्यों वेस्ट करना दूसरों के लिए अपनी लाइफ को। बात करते हैं फ्रेंड, फोर्थ पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है जो आपको के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीखने की फ्रेंड कोई उम्र नहीं होती। यही है हमारा फोर्थ पॉइंट। अब बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कहती हैं हमारी उम्र तो 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैं कुछ ही दिनों में इस टॉपिक पे भी एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाली हूँ। अगर आप 30, 40, 50 के बीच में तो वो वीडियो मेरा ज़रूर देखें, जिसमें मैं यही बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए अपने 30s में, 40s में, 50s में, जैसा आपका एज ग्रुप है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और इसी से रिलेटेड यह पॉइंट है कि आप अपने मंथ में, डेली तो आप टारगेट नहीं कर पाएंगी क्योंकि अभी आप चेंज करना स्टार्ट ही कर रही हैं अपनी लाइफ को। ये तो मंथली टारगेट रखें कि पूरे महीने में, इस महीने जैसे 12 महीने होते हैं पूरे साल में फ्रेंड्स, तो 12 आदत तो आप 12 चीज़ तो सीख ही सकती हैं।
पूरे महीने में एक चीज़ का टारगेट रखें कि मुझे हर एक महीने कुछ एक नया चीज़ सीखना है, कुछ भी। उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ नए कोई नया लैंग्वेज हो सकता है, कोई नया कल्चर का क्यूज़ीन हो सकता है, कोई खाने-पीने का डिश हो सकता है, कोई नया कोर्स हो सकता है। जो भी आपको ऐसा लगता हो कि आप सीख सकती हैं, वो आप ज़रूर सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर मंथ टारगेट करें कि मुझे कुछ एक चीज़ नया सीखना है। 5वां पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड। ये पॉइंट बिल्कुल थर्ड पॉइंट से मिलता-जुलता है कि गॉसिप ना करें। तो इसमें मैं ये बता रही हूँ कि आप नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहें। अब हमारे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर भी होते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं। फ्रेंड सर्किल में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे बहुत सारे आसपास में ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से भरे होते हैं। अब नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है? जब आप उनसे मिलोगे तो वो किसी भी दिन, किसी भी कंडीशन में दुखी ही रहते हैं। इन लोगों को नेगेटिव पर्सन कहा जाता है। वो हर एक कंडीशन में खुद उनको कोई भी खुशी ला कर दो, वो उसमें से कोई ना कोई बुराई ज़रूर निकाल देंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इन लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। वो आपके अंदर चेंज कभी नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव लोग खुद तो नेगेटिव होते ही हैं, दूसरों को और भी नेगेटिव बना देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि वो अपने अंदर चेंज लाएँ। कोशिश कीजिए, आप अगर अच्छे हैं तो उन नेगेटिव लोगों को भी एप्रिशिएट कीजिए कि आप अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। बट हर एक इंसान को सुधारना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में चेंज लाना ही नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों को चेंज करते-करते ऐसा ना हो कि आप ही चेंज हो जाएँ। तो इसीलिए नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहें। कोशिश करें कि पहले तो आप उन्हें बताएँ, समझाएँ, बट जब लगे कि नहीं ये नेगेटिव परमानेंट लोग हैं, तो आप उन लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो बस गॉसिप में फंसे रहेंगे और आपको भी फंसा के रखेंगे। आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। 6 पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड। जो बहुत सारे ऐसे जेंट्स होते हैं घर में जो बोलते हैं, तुम तो बस बोलती ही जाती हो, बोलती ही जाती हो, सुनती नहीं हो। तो सच में बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो सुनना बिल्कुल नहीं चाहती हैं, बोलना ज़्यादा चाहती हैं। तो आज का जो ये सेशन है उसमें आप ये ज़रूर ऐड करें कि आप बोलने से ज़्यादा, जो आप बोलती हैं उससे ज़्यादा आप सुनने की कोशिश करें। सामने वाला क्या बोल रहा है, हो सकता है कभी-कभी ऐसी इम्पोर्टेंट बात होती है जो आपके लायक हो, आपके बहुत बार हमारे अपने लोग ऐसे हमें समझाते हैं जो हमारे एक्चुअली सीख के लिए थी, बट हम रेगुलर बोलने की आदत में उन बातों को इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं, हमसे हाई लेवल के हैं, बट हम बस ये बोलने में, अपने आर्ग्यूमेंट्स में लगे रहते हैं और जब हम किसी को सुनेंगे नहीं तो हम कुछ सीखेंगे नहीं। जितना ज़्यादा आपको सुनने की हैबिट होगी, बोलना तो अच्छी बात है ही, बट लिसनिंग करना बहुत ही अच्छी एक एक्टिविटी है। जब आप किसी अच्छे लोगों को सुनते हो, उनकी अच्छी बातों को समझते हो, तो आपकी जो मेमोरी होती है वो शार्प होती है। आप सोचने समझने की आपकी शक्ति बढ़ती है। जब इंसान लगातार बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है और दूसरों को सुनता नहीं है, तो फिर हमारी जो मेमोरी होती है वह बस एक दूसरे को ब्लेम करने की हो जाती है, क्योंकि हम तो समझना ही नहीं चाहते कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। 7वां पॉइंट की हम बात करते हैं फ्रेंड। खुद के हेल्थ के लिए आप रोज़ आधे घंटा ज़रूर निकालें। अब जैसे ही मैंने ये पॉइंट बोला होगा, मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड होगी जो बोल रही होंगी कि हाँ ठीक है, हम तो अपने हेल्थ के लिए घर के काम करते हैं, हम तो अपने हेल्थ के लिए पूरे दिन घर में लगे रहते हैं। तो सच में बताइए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि जो आप घर के काम सालों से आज के डेट तक करती आई हैं, तो क्या सच में आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई है? अगर हो गई है तो डेफिनेटली इस लाइन को आप स्किप करके नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाएं। और अगर नहीं हुई है, आप जान रही हैं कि आज भी आपका जो पेट का पोर्शन है वो आपके बॉडी से आगे जा रहा है, आपका हेल्थ हर एक 7-8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद किसी ना किसी बॉडी पार्ट्स में आपके पेन हो रहा है, तो ऐसा है कि आपको सिग्नल बॉडी दे रहा है कि आपके बॉडी में
बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुका है। और कोई भी बॉडी के प्रॉब्लम्स को हम एक्सरसाइज से हील कर सकते हैं। तो कम से कम आधे घंटे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाकर ही ज्वाइन करके ही कर सकती हैं, बल्कि आप घर पे भी आधे घंटे या तो योगा कर सकती हैं। आजकल तो इतना कुछ ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है कि आप कुछ भी सीख सकती हैं। मैंने बताया कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ कर भी कर सकती हैं। जैसे इस मंथ आपने टारगेट कर लिया कि मुझे कुछ नया सीखना है, तो उसमें आप योगा को इंक्लूड कर दें। उसके साथ आपका ये पॉइंट जुड़ जाएगा जिसमें आप अपने हेल्थ को ध्यान दे देंगे। तो आप आगे भी जैसे आधे घंटे शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में वॉक का आदत डाल लें। कुछ भी जो भी आपको पसंद है, या एक्सरसाइज करना पसंद है या वॉक करना पसंद है, एक फॉर्म ऑफ डांस आता है, तो इसको आप करना कम से कम शुरू कर दें। 8वां पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड। ये जितने ऊपर के पॉइंट्स थे ये आप तभी कर पाएंगी जब आपके पास, अब आप सोच रही होंगी कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचता है, हम कैसे ये सारे काम करें, इसमें से कुछ भी एक करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि घर में किसी के पास 24 घंटे से ज़्यादा, किसी भी लेडीज़ के पास 24 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं होता। भगवान ने एक बहुत ही सुंदर चीज़ दिया है हम सभी को, जो बिल्कुल बराबर बांटा है, वो है समय। 24 घंटे आपके पास भी है, मेरे पास भी है, हर एक इंसान के पास है। जो कि प्रोडक्टिव है उनके पास भी, और जो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है उनके पास भी। तो डिपेंड करता है कि ये 24 घंटे हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये तभी यूज़ कर पाओगे जब आप अपने घर के कामों के लिए मदद लेना सीखोगे। सारी ऐसी महिलाएं आपको मिल जाएंगी जो कहेंगी कि नहीं, हम घर के काम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, हमारे घर के काम अगर हम दूसरों से करवाएंगे तो हम क्या करेंगे। अरे आपको करने के लिए बहुत कुछ है लाइफ में, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। अपनी जो एनर्जी है उसको बहुत अच्छे कामों में भी लगा सकती हैं। और मेरा अच्छे कामों का कहने का मतलब ये नहीं है कि घर के काम बुरे हैं, बट घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, एंडलेस होते हैं। उनको आप कभी ख़त्म, आप जानते, खुद जानते हो कि कोई भी घर का काम ख़त्म कभी नहीं होता है। आप लास्ट रात के 9-10 बजे तक भी काम करते हो, फिर भी लगता है कुछ काम बच गया हो, तो वो रोज़ के काम है। तो आप क्या करेंगी, तो क्या आप काम करना छोड़ देंगी? नहीं, घर के कामों के लिए मदद लेना सीखें। अगर आपके पास पैसों की दिक्कत नहीं है तो आप मेड ले लें, आप अपने घर में मेड रख लें, ताकि आपके पास कुछ ऐसी वक्त बच सकें जिससे आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो किसी रास्ते में यूज हो सके। ये नहीं कि बस आपका जो पूरा टाइम है वो बचे ही नहीं, तो आप क्या कुछ नया सीख पाएंगे। और घर के जिनके पास मेड नहीं है वो अपने घर के मेंबर्स से ले सकती हैं। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं, हम अपने घर में कैसे किसी से मदद लें। घर का काम जो होता है वो तो महिलाओं का ही सर्वप्रथम धर्म होता है। घर में खाना बनाना महिलाओं का सबसे पहला धर्म है, ये बहुत सारे घरों में होता है। बट अगर महिलाओं का सबसे पहला धर्म खाना बनाना ही है तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कभी नहीं बन पाती, वो तो खाना ही बनाती रह जाती, क्योंकि उनका पहला धर्म तो खाना बनाना है। इसीलिए ये सब बातों को साइड करके हम भगवान के दिन से अगर स्टार्ट किए हैं तो भगवान भी अपने पूरे डिपार्टमेंट को बांट कर रखे हैं। ध्यान से आप देखिए कि माता रानी भी अपने सारे कामों को बांट कर, डिवाइड करके रखी है, जबकि वो इतनी पावरफुल हैं। सरस्वती माँ को पढ़ाई का डिपार्टमेंट दे दिया है शिक्षा मंत्रालय, आप जैसा जानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय दे के रखा है। लक्ष्मी माता को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है, वित्त मंत्रालय दे दिया है। तो आप सीख, बस आप पूजा करती हैं, आप सीख लेती नहीं हैं भगवान से। भगवान से आप सीखिए कि उन्होंने जो सुपर पावर है उन्होंने भी अपने डिपार्टमेंट को बांट के रखा है, तब वो इतने अच्छे से पूरे दुनिया को चला रही हैं। तो आप अपने घर में जितने भी मेंबर्स हैं, बच्चों, छोटे छोटे बच्चे भी, ऐसा नहीं होता है कि घर के छोटे छोटे काम करवाने से आप उन्हें, उनके ऊपर बोझ डाल रही हैं, बल्कि आप उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार कर रही हैं, ताकि जब आप नहीं रहें, भगवान ना करे किसी के मदर फादर घर में नहीं हो, बट जानते हैं हम सभी ये सच्चाई कि आज ना कल सब लोग चले जाएंगे, तो हमारे बाद हमारे बच्चे कैसे काम करेंगे जब हम उन्हें बचपन से कोई सीख नहीं देंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बांटें, छोटी छोटी चीज़ें अपने हस्बैंड को बांटें, छोटी छोटी चीज़ें आप करें। और अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे पहले मेड हायर करें, ताकि आपके पास समय बच सके। समय बचेगा तभी आप ऊपर के पॉइंट्स और बाकी पॉइंट्स फॉलो कर पाएंगे। और सबसे आखिरी पॉइंट, जो कि और भी बहुत सारी ऐसे पॉइंट है फ्रेंड, अगर आपको ये मेरा वीडियो पूरा अच्छा लगेगा तो मैं इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर लेकर
लेकर आऊँगी। हर एक महिला, मैं चाहती हूँ कि इस नवरात्र हर एक महिला 10 में से अगर एक महिला भी अपनी लाइफ में कोई भी चेंज लाती है तो, क्योंकि पूरी लाइफ में अगर इंसान आता है, लाइफ को जीता है, चला जाता है, तो उन्हें कोई नहीं याद करता। बट अगर वो किसी के लाइफ में चेंज लाता है तो उन्हें हम आज भी युगों युगों तक याद करते हैं। महात्मा गांधी हो, सरोजनी नायडू हो, जवाहरलाल नेहरू हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए, बहुत सिंपल लाइफ जिए, लेकिन दूसरों की लाइफ को चेंज करके गए, तभी आज हम उन्हें याद करते हैं। तो सबसे आखिरी पॉइंट है फ्रेंड कि कल से नहीं बल्कि आज से, एक आदत जो हम लेडीज़ की होती है कि वीडियो देख लिया, बंद किया और बस काम में लग गए। नहीं, आज लीजिए अपनी डायरी, पेन, कॉपी, जो भी आपके पास अवेलेबल है, देखिए और आप कैसे अपने लाइफ को चेंज करना स्टार्ट कर सकती हैं, उसके लिए भी मैं सेपरेटली वीडियो लाऊंगी। बट आप कम से कम कोशिश करना शुरू कीजिए। कोई आपको रास्ता दिखा सकता है, रास्ते पे चलना आपको ही पड़ेगा। कल से नहीं बल्कि आज से स्टार्ट कीजिए, यही है मेरा आखिरी पॉइंट। और इसके साथ ही वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सच में पावरफुल है तो इस नवरात्रा हर एक लेडीज़ को ये शेयर कर। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा जो इस नवरात्र काम स्टार्ट हुआ है वो कैसा चल रहा है, आप लोगों को मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड।